Hello everyone, myself Subhash Kumar Suman. Currently I am doing MBBS from गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर। और आज हम SHM के बारे में बात करेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे। तो SHM का डिफिनीशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट क्या होता है? ये मीन पॉइंट होता है। इसके अबाउट टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी ऐसे ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम SHM। अब SHM बोलेंगे किसी भी मोशन को, उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला, मोशन क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी। और वो ऑसिलेशन किसके अबाउट करेगा? मीन पॉइंट के अबाउट। ये मीन पॉइंट है, इसके अबाउट ऑसिलेशन, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करते रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन करेंगे। यानी मोशन क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है एक्सट्रीम पॉइंट वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी फिक्स्ड होना चाहिए। यानी जैसे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट है और ये निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट हो, ये क्या है? फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, कहीं भी हो गया। ऐसा नहीं होगा, फिक्स होगा। वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होगा, चेंज नहीं होगा। उसी तरह निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट भी फिक्स होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। यानी कोई पार्टिकल जो मीन पॉइंट के अबाउट जो अपना SHM परफॉर्म करेगा, यानी ऐसे 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 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो इस एंटायर मोशन में, ठीक है, हर पॉइंट पे एनर्जी जो होना चाहिए, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होना चाहिए। यानी निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट हो या पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट हो, मीन पॉइंट हो या बीच में कोई पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ये सब ABCD XYZ, इस सभी पॉइंट पे टोटल एनर्जी फिक्स होना चाहिए। यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर, इस पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी 100 जूल है, तो निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट पे भी 100 जूल होना चाहिए। वो मीन पॉइंट पे भी 100 जूल होना चाहिए। वो A/2 पे भी 100 जूल होना चाहिए। वो इस बीच में भी कहीं भी 100 जूल होना चाहिए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन इस दोनों को जोड़ करके वो 100 जूल ही होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी कहीं पे भी उस मोशन में सेम होना चाहिए। तो इस तीनों को जो फॉलो करेगा जो भी मोशन, उसे क्या कहेंगे? SHM कहेंगे। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब देखो, सर्कुलर मोशन में हम सभी पढ़ चुके हैं कि ओमेगा इजकल टू क्या होता है? 2πf होता है, इजकल टू 2π/t होता है। और यहाँ पढ़ेंगे ओमेगा इजकल टू अंडर रूट K/M होता है। अब क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर कर दिए। अगर मान लो ओमेगा को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इजकल टू K/M हो जाएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा, तो K इजकल टू क्या हो जाएगा? M ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि फोर्स जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा, यानी F इजकल टू -kx हो जाएगा। और फोर्स इजकल टू ma हम लोग तो पहले से जानते हैं। ठीक है, अब ये ए इजकल टू तो m नीचे आ जाएगा, तो -k/m इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब k/m को क्या लिख सकते हैं? इस k/m को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए इजकल टू -ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। एक्सलेशन को क्या होता है? ए इजकल टू dv/dt होता है और बी इजकल टू dx/dt होता है। यानी ए क्या हो जाएगा? डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी d2x/dt² हो जाएगा। ठीक है, और इजकल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स तो पहले से पढ़े हैं। इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजकल टू 0 हो जाएगा। इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, अपने लोग इस चैप्टर में 3 चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या? बेसिकली 3 चीज़ को फॉलो करेंगे हम लोग, अपने लोग को पढ़ना होता है। एक पोजीशन, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलेरेशन। इसी 3 पॉइंट के बाद पूरा SHM आपको मूव करता रहेगा, चाहे एनर्जी पर हो या कुछ भी पर हो। ये 3 चीज़ जिसको आ गया अच्छे से, तो उसको SHM अच्छे से आ गया। तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? A sin ω t प्लस फाई। ये फाई क्या है? ये जो फाई है, ये फाई एक्चुअली होता क्या है? ये इनिशियल फेज होता है। अब ये इनिशियल फेज क्या होता है? देखो, जैसे कि ये मेन पॉइंट है, इन जनरल सवाल में तो वो किसी भी पार्टिकल का मोशन मीन पॉइंट से स्टार्ट करेगा, लेकिन वो पार्टिकल अगर मीन पॉइंट से अगर आगे बढ़ के, यानी 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे या 90 डिग्री पे स्टार्ट करे, तो वो 30 डिग्री से जो स्टार्ट किया ना, वो उसका इनिशियल फेज हो गया।
ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, यानी x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, dx बाई डी टी, यानी वेलोसिटी जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी dx बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस थीटा होता है, यानी v इजकल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में अगर हमको फेज डिफरेंस पूछे तो कितना हो जाएगा, अगर मान लो कि ये साइन थीटा है यहाँ पे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, और ये माइनस ऑफ साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री, साइन थीटा और माइनस ऑफ साइन थीटा के बीच में कितना एंगल, 180। ठीक है, यही अभी काम आएगा। तो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जिसे फेज डिफरेंस भी बोलते हैं, पाई बाई टू हो जाएगा। उसी तरह एक्सलेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, यानी एक्सलेशन इजकल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फिर से पूछेगा वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो कॉस थीटा और साइन माइनस ऑफ साइन थीटा के बीच में क्या है, ये कॉस थीटा, ये माइनस ऑफ साइन थीटा, इस दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी एंड एक्सलेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस हो गया 90 डिग्री, यानी पाई बाई टू। वही पूछे फिर डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी देखो ये मेन पॉइंट, अगर मान लो कि ये ओरिजिन है, इधर की ओर साइन थीटा तो इधर की ओर माइनस साइन थीटा, तो इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, एंगल डिफरेंस वही पाई यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसीलिए यहाँ चर्चा करना है। ठीक है, अब क्या है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन क्या होता है, एक्स इजकल टू जीरो। देखो ये मीन पोजीशन है, अब यहीं से ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तो मीन पोजीशन है ये एक्स इजकल टू जीरो होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे एक्सलेशन जीरो होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे जो आपको जो थीटा होता है वो 0 डिग्री, तो एक्सलेशन में अगर बात की तो साइन साइन जीरो क्या हो जाएगा, इसमें साइन का टर्म आ रहा है तो साइन जीरो जीरो यानी एक्सलेशन जीरो, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे कॉस का टर्म आ रहा है तो कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा। अब वेलोसिटी मैक्सिमम में भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस ए ओमेगा, कैसे समझाते हैं। देखो इसमें बोला कॉस, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मीन पॉइंट अगर ये इधर की ओर जाएगा तो ये प्लस ए ओमेगा, और ये अगर इधर की ओर जाएगा तो माइनस ऑफ ए ओमेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, प्लस ए ओमेगा भी और माइनस बी ओमेगा भी। ठीक है, ये क्या डायरेक्शन के साथ, अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछे तो ये ए ओमेगा हो, क्या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो ये ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम पॉइंट ये भी है, एक्सट्रीम पॉइंट तो ये भी है, एक्सट्रीम पॉइंट ये भी है, यदि एक्सट्रीम पॉइंट पूछे तो प्लस ए भी होगा और माइनस ए भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे 270। ठीक है, तो देखो तो एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है, यानी ए ओमेगा स्क्वायर। तो अगर बात किया जाए पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और निगेटिव एक्सट्रीम दोनों जगह तो प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री और ये कॉस 90 जीरो होता है, यानी ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एंगल के टर्म में बात कर लेते हैं। अगर देखो अपने लोग कितना 4 एंगल पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन पढ़ते हैं, 0 पढ़ते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो देखो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, जो 30 डिग्री होता है उसके इक्विवेलेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है a/2 होता है, 45 में a/√2 होता है, 60 डिग्री में √3 a/2 होता है, 90 डिग्री में a होता है। आसान कैसे, जो 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू कितना होता है साइन 30 का हाफ। ठीक है, तो यानी a/2, 45 1/√2 यानी a/√2, 60 डिग्री √3/2 यानी √3 a/2 हो जाएगा, 90 डिग्री 1 होता है तो यानी a हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अपने लोग को याद रखेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। ये नहीं याद होगा तो भी सवाल बनेगा, लेकिन ये हो जाएगा ना आपको याद, तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा। अभी देखना एनर्जी जो होगा ना एसएचएम का, वहाँ भी इसको यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से यूज़ करेंगे। अब क्या है, सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये टी है, ये टाइम टाइम ड्यूरेशन, इन कितना टाइम लगेगा वो, तो टी इजकल टू थीटा बटा 360 इंटू टी। अब थीटा क्या बताते हैं, सवाल ये पूछेगा कि 0 डिग्री से 30 डिग्री जाने में अपने को टाइम कितना लगेगा। तो इस दोनों के बीच में कितना है एंगल का डिफरेंस 30 डिग्री, यानी थीटा इजकल टू 30 बटा 360 इंटू टी। कितना टाइम लग गया t/12। अगर पूछेगा a/2 से a/√2, या पूछेगा 30 से 45 जाने में कितना टाइम लगेगा, एंगल डिफरेंस 15 डिग्री, 15 बटा 360 इंटू टी वो आ जाएगा। वो हमसे पूछेगा 0 से 45 या a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो एंगल 45, ठीक है, यानी कितना 45 360, यानी t/8 हो जाएगा। फिर पूछेगा 0 से 60 जाने में कितना टाइम लगेगा, या 0 से x इजकल टू 0 से √3a/2 पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 60 डाल दो यहाँ पे, 60 बटा 360, ठीक है, t/6 हो जाएगा। पूछेगा 0 से a जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 बटा 360 इंटू टी, यानी t/4 हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला याद रहे तो सवाल बहुत सारा ऐसे हवा में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल बोला है कि अगर वी मैक्स 5 मीटर पर सेकंड है और ए मैक्स अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो देखो वी मैक्स क्या होता है ए ओमेगा, और ए मैक्स क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर्स, यानी ए ओमेगा इजकल टू 5, ए ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 10। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना ओमेगा इजकल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा 2 आ गया, ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, तो एफ इजकल टू 1/π, ये आंसर हो जाएगा हर्ज में, एसआई यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अगर इक्वेशन ऑफ एसएचएम इजकल टू क्या है 4d² x/dt² प्लस 9x इजकल टू 0, तो फिर पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अब देखो a इजकल टू d² x/dt², ये तुम तो पहले से जानते हैं एक्सेलेशन होता है, यानी d² x/dt² को हम a लिख सकते हैं। तो देखो हम इसको फिर से इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करें तो 4a प्लस 9 इजकल टू 0 हो जाएगा, और a इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए इजकल टू -9/4 इंटू एक्स, और एक्सलेशन इजकल टू पहले से जानते हैं -ओमेगा² एक्स होता है, निगेटिव निगेटिव कैंसिल्स, एक्स एक्स कैंसिल्स, ओमेगा² इजकल टू 9/4, यानी ओमेगा इजकल टू 3/2। हमसे पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इजकल टू 2πf होता है, ओमेगा तो पहले से आ चुका है, तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू 3/4π, आंसर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि अपने लोग को वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है, तो पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो ए ओमेगा होता है, तो ए ओमेगा इजकल टू 10, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है तो ए इजकल टू 2, तो इसमें वी मैक्स इजकल टू ए ओमेगा इजकल टू 10, तो ए के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ओमेगा इजकल टू 5 आ जाएगा, तो ओमेगा 5 आ गया, और ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है पहले से जानते हैं, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू 5/2π हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अ पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, देन फाइंड पोजीशन एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज √3/2 ऑफ वी मैक्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा √a² माइनस x² होता है, ठीक है। और पूछा है अपना जो वेलोसिटी हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ वी मैक्स हो जाएगा, यानी v इजकल टू √3/2 टाइम्स ऑफ वी मैक्स, ठीक है। और वी मैक्स क्या होता है ओमेगा, वी मैक्स क्या होता है ए ओमेगा, ठीक है। तो यानी √3/2 टाइम्स ऑफ ए ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x², ठीक है। अब ये ओमेगा और ये ओमेगा खत्म, यानी रूट, अब इस दोनों को फिर क्या करते स्क्वायर कर देते जिससे इसका रूट हट जाएगा, तो 3/4 a² शुड बी इक्वल टू a² माइनस x²। अब इसको जब हम क्या करते हैं x² को इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है, अ पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टी, देन फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर एक्सलेशन इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अपना स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा है कब, जब जो
एक्सलेशन हो जाए 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी ए ओमेगा स्क्वायर का 1/4 हो जाए, यानी ए ओमेगा स्क्वायर बाई 4 हो जाए। ठीक है, तो एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाना चाहिए, यानी क्या ए ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इजकल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर कैंसिल्स, तो ये पोजीशन क्या हो गया अपना ए बाई फोर पे क्या होगा, जो अपना एक्सलेशन जो होगा वो 1/4 तक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मेरे से पूछा है स्पीड, अपने से क्या पूछा है स्पीड, तो स्पीड का क्या होता है वी इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू ए बाई 4, तो इससे यहाँ पे ए बाई 4 पुट करेंगे और इससे जो वैल्यू आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है अ पार्टिकल परफॉर्म एस एच एम, it observed that at position x1 its speed is v1, at position x2 its speed is v2, then find amplitude and angular velocity। यानी पोजीशन x1 पे स्पीड v1 है और x2 पे स्पीड v2 है, और हम सभी जानते हैं स्पीड इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी v1 इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 इजकल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, हमको पूछा क्या है, एम्पलीट्यूड पूछा है और एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो एक बार एम्पलीट्यूड रहना चाहिए, ओमेगा खत्म होना चाहिए, और एक बार ओमेगा रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं, हम एक बार ओमेगा को हटा देते हैं, तो v1 स्क्वायर दोनों को क्या करते हैं, वी वन को भी स्क्वायर कर देते हैं, v2 को भी स्क्वायर कर देते हैं, और उस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से ओमेगा ओमेगा खत्म। ठीक है, तो यानी v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ से मैनिपुलेट करने पे ए इजकल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर बट्टा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो पहला अपना एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहना चाहिए, तो ए को हटना चाहिए, तो क्या करेंगे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो इसको जब हटाएंगे तो फिर ये यहाँ से अपना ए हट जाएगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर इन टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इजकल टू, अब क्या करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर, अभी इसको x2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को नीचे लाएंगे, तो ओमेगा इजकल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बट्टा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, अगर टाइम पीरियड भी पूछेगा तो टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा पहले निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल परफॉर्म एस एच एम विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज एक्सीलरेशन फॉर वन टाइम पीरियड। देखो, वन टाइम पीरियड से क्या तात्पर्य है कि पार्टिकल अगर ऐसे एस एच एम परफॉर्म कर रहा है इस मून पॉइंट के अबाउट, तो ये यहाँ से यहाँ भी जाए, यहाँ से यहाँ भी आए, यहाँ आए और यहाँ आ जाए। ठीक है, ये आ जाए, तो फिर क्या हो गया वन टाइम पीरियड। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो जो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम होता है। तो वन टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ आने में देखो, यहाँ से चला और यहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4 है, यानी इस केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल टाइम होगा वो दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो वही देखते हैं, टोटल स्पीड, टोटल बात करते हैं एवरेज एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आया था, जीरो आया था। ठीक है, तो यानी 0/t। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a/t, यानी कितना हो गया 4a/t आंसर हो गया। एवरेज अपने लोग से क्या पूछा, एवरेज आप एवरेज एक्सलेशन भी पूछा है, तो एवरेज एक्सलेशन क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बता टी। अब वन टाइम पीरियड के लिए पूछा है, तो देखो ये हो गया इनिशियल इधर की ओर है, अब ये इधर से गया इधर से गया इधर से यहाँ पे फाइनल भी इधर की ओर ही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वी फाइनल ई ओमेगा आई कैप, वी इनिशियल ई ओमेगा आई कैप, यानी वी फाइनल ई ओमेगा आई कैप माइनस ई ओमेगा आई कैप बाई टी, यानी कितना हो जाएगा ई ओमेगा आई कैप माइनस ई ओमेगा आई कैप जीरो, यानी 0/t इजकल टू जीरो, ये अपना आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल, ये सेम सवाल को रिपीट करना है। अगर टाइम इंटरवल टी की जगह पे T/2 हो जाए, यानी हाफ ऑसिलेशन के लिए, और कंसीडर ये करना है कि जो t=0 पे पार्टिकल स्टार्ट करता है अपना ऑसिलेशन निगेटिव, पहला केस है निगेटिव एक्सट्रीम से। निगेटिव एक्सट्रीम मतलब क्या हो गया बताते हैं। देखो ये मीन पॉइंट है, ये और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, ये निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। पार्टिकल बोला यहाँ से, क्वेश्चन बोला है यहाँ से मूव में कहता है अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो देखो T/T ड्यूरेशन, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये इधर नहीं आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। अब देखो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए प्लस ए यानी 2a, टोटल डिस्टेंस ए प्लस ए यानी 2a। इस केस में एवरेज स्पीड भी सेम होगा और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। कितना होगा देखते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोले इस केस में दोनों सेम है, तो 2a बाई टाइम T/2 यानी 4a/t आंसर। एवरेज एक्सेलेरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। तो देखो दोनों क्या होगा, इनिशियल इधर की ओर कितना हो जाएगा a ओमेगा आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट पे भी इधर की ओर a ओमेगा आई कैप, यानी v फाइनल a ओमेगा आई कैप माइनस v इनिशियल a ओमेगा आई कैप बाई t/2, ठीक है। तो इस दोनों का a ओमेगा आई कैप माइनस a ओमेगा आई कैप 0, यानी 0/t/2 यानी 0 हो जाएगा। दूसरा पूछा है मीन पॉइंट मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा कंडीशन ये है कि पार्टिकल इस मीन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लेकिन फॉरवर्ड यानी इधर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। T/T ड्यूरेशन के लिए, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, डिस्टेंस कितना हो जाएगा a प्लस a 2a, यानी इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगा। कितना होगा देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का बात किया जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, और टाइम T/2 यानी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड का अगर बात किया जाए तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a और टाइम T/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4a/t हो जाएगा आंसर। फिर पूछा है क्या है एवरेज एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। अब देखो ये है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ये ऐसे ऐसे आया, इधर की ओर आई कैप, इधर की ओर माइनस आई कैप, यानी फाइनल क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा, क्योंकि देखो देखो ये इनिशियली इधर की ओर ए ओमेगा, फाइनली इधर की ओर माइनस ऑफ ए ओमेगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो v फाइनल माइनस ऑफ ए ओमेगा, v इनिशियल ए ओमेगा, यानी माइनस ऑफ ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा बाई टाइम इंटरवल T/2, यानी ये -2a ओमेगा हो जाएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो -4a ओमेगा/t हो जाएगा, ठीक है। इस अभी इतना ही रखते हैं, और अभी पार्ट 2 लाने वाले हैं, पार्ट 2 में टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है।